पूरे देश के आदिवासियों से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, 1996 में पेसा एक्ट बनाया गया था। उस पेसा एक्ट को लागू हुए लगभग 27 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उस पेसा एक्ट का आदिवासियों को क्या लाभ हुआ है, कितने राज्यों में उसको अमल में लाया है और कितने राज्यों में अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, ये विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। तो मैं आदिवासी समुदाय के, पूरे देश के आदिवासियों से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, ये राष्ट्रीय अधिवेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को सम्मिलित करवाएं, क्योंकि हम अकेले अकेले आदिवासी हमारी समस्याओं का समाधान करने के लायक नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अन्य सामाजिक समूह, यानी जो बामसेप के साथ में SC, ST, OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें मिलजुल करके हम लोग एक शक्ति का निर्माण करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, बामसेप का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन हो रहा है। इसमें 5 दिन तक विभिन्न सामाजिक समूह के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर चर्चा करके उनका प्रबोधन और जागरण करके उनको जागरूक किया जाएगा। इस 5 दिन के कार्यक्रम में लगभग 32 राज्यों से और 567 जिलों से विभिन्न सामाजिक समूह के लोग सम्मिलित होंगे। इस 5 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में आदिवासियों के 3 विषय चर्चा के लिए रखे हैं, जो आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए एवं आदिवासियों के लिए जो कानून बने हैं उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, यानी उनका आदिवासियों को कितना लाभ हुआ है, ऐसे विषय रखे गए हैं। एक विषय रखा है साथियों कि डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों और ईसाई आदिवासियों के बीच झगड़ा लगाना ब्राह्मणों का यह सुनियोजित षड्यंत्र है। इस विषय के ऊपर पूरे देश के आदिवासियों को जागरूक किया जाएगा कि डीलिस्टिंग के नाम पर छत्तीसगढ़ से ये प्रारंभ किया गया था। RSS ने आदिवासियों का जनजाति सुरक्षा मंच नाम का एक संगठन बनाया और उन लोगों को डीलिस्टिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा करने के लिए काम पे लगाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 14 नवंबर 1963 का। उस जजमेंट में कहा है कि आदिवासी कोई भी धर्म ग्रहण कर ले, उससे आदिवासी के स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और RSS इस माध्यम से प्रोपेगेंडा करके आदिवासियों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र कर रही है। यह आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों को समझने की आवश्यकता है क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं इसके पीछे। वो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आदिवासी समाज के लोगों को समझाया जाएगा और इस डीलिस्टिंग का कानून अगर बनता है तो अन्य सामाजिक समूह के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन सिर्फ आदिवासियों ने ही नहीं किया है, अन्य सामाजिक समूह के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया है और वो विभिन्न संवैधानिक पहचान SC, ST, OBC में पाए जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा विषय, मणिपुर में कुकी आदिवासी और मैतेई समुदाय के बीच महीनों से जो खूनी संघर्ष चल रहा है,
यह खेल आरएसएस और बीजेपी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। यह कुकी आदिवासी क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं, वो आपस में झगड़ा लगा करके कुकी आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ना चाहते हैं, उनके अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं। एक ये विषय चर्चा के लिए रखा गया है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। और अगला विषय है 1996 में पेशा एक्ट बनाया गया था। उस पेशा एक्ट को लागू हुए लगभग 27 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उस पेशा एक्ट का आदिवासियों को क्या लाभ हुआ है, कितने राज्यों में उसको अमल में लाया है और कितने राज्यों में अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, ये विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। तो मैं आदिवासी समुदाय के, पूरे देश के आदिवासियों से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, ये राष्ट्रीय अधिवेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को सम्मिलित करवाएं, क्योंकि हम अकेले अकेले आदिवासी हमारी समस्याओं का समाधान करने के लायक नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अन्य सामाजिक समूह, यानी जो बामसेप के साथ में एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें मिलजुल करके हम लोग एक संगठित शक्ति का निर्माण करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमको हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए हमको आर्थिक संसाधनों का निर्माण भी करना है, यानी आंदोलन निर्माण निधि का भी हमको निर्माण करके इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उस आंदोलन के लिए राशि भेंट करना है। अतः प्रत्येक राज्यों के हमारे पदाधिकारी इस पर विशेष ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने अपने राज्यों के लोगों को सम्मिलित करवाने के लिए आप प्रयास करेंगे। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी।